1962 में यहाँ पर एक चक्रवादल आया था, साइक्लोन आया था। इसके वजह से क्या हुआ कि चर्च, रेलवे स्टेशन और ऐसे लगभग 1800 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी चक्रवादल की वजह से, साइक्लोन की वजह से। तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें यहाँ से चली गई और जो चीज़ें बच गई जिसमें से एक चर्च है। उसके बाद से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। अग्नि तीर्थम और क्या ही व्यू है, सामने से सन आ रहा है। तो अभी हम कोडीन पर और यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर पर श्रीलंका है और जैसे बोलते हैं तो यहाँ से 5 मिनट पर समुद्र तीर्थम है। और सब लोग यात्रा की शुरुआत यहाँ से ही करते हैं कि सुबह सुबह जल्दी आकर आप थोड़ा सा समुद्र में स्नान कर सकते हैं और स्नान के बाद आप होटल में जाओ अपने। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अग्नि तीर्थम में, क्योंकि अभी रामेश्वरम में जब भी आप आते हो तो सुबह की स्टार्ट, अभी बजे सुबह के 5:30 और देख सकते हैं मौसम काफ़ी बढ़िया है। तो सुबह 5:30 बजे अब हम जा रहे हैं अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में है। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थस्थल है, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और चौथा स्थल है रामेश्वरम, जो कि 4 धाम के अंदर आता है। रामेश्वरम की खास एक और बात है कि ये भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि जीवन में एक बार आपको 4 धाम की यात्रा करने से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। माना जाता है कि अगर यहाँ पर आप स्नान करोगे तो अगर आपने कुछ पाप किए होंगे तो सारे धुल जाते हैं। तो चलो हमारा भी थोड़े से पाप है, अगर होंगे कुछ तो धुल जाते हैं। तो किए तो नहीं हमने कुछ, तो धुल जाएंगे। रूट है, यहाँ से आप नहाने के लिए जा सकते हैं। आजू बाजू में ऐसे देखते ये टेम्पल का इंट्रेंस है, 4 जगह से आप टेम्पल के अंदर जा सकते हैं। जब भी आप रामेश्वर आने का प्लान करोगे तो ऐसा करना कि आप ट्राई करना कि रात में यहाँ पर पहुँचे, जिससे कि सुबह सुबह जल्दी आप यहाँ पर जो 22 पवित्र कुंड है जिसको तीर्थम कहा जाता है उनमें जाके स्नान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो 22 तरह का आपको पानी देखने को मिलता है, हर पानी का स्वाद और गुण अलग अलग होता है। और ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से आपके पाप का शुद्धिकरण होता है, उसके बाद जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। तो ये ज़रूर एक बार यहाँ पर आते हो तो ज़रूर ट्राई करना और एक कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आना। और यहाँ पर रूम्स वगैरह काफ़ी चीप प्राइस में आपको मिल जाता है, क्योंकि अगर आपको रूम्स लेना है तो 600-700 में आराम से आपको रूम मिल जाते हैं और अच्छे रूम्स मिल जाते हैं। तो आना हो तो एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे रूम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और जितना हो सके जल्दी आना, जिससे कि क्या होगा कि आपको यहाँ पर अच्छे से दर्शन भी होगा। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो, जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हरियो ने हर जीवन। कुछ है जहाँ पर स्नान किया जाता है, अग्नि तीर्थम और क्या ही व्यू है, सामने से सन आ रहा है और यहाँ पर अब हम नहाएंगे। अब हम पहुँचे अग्नि तीर्थम में जहाँ पर स्नान किया जाएगा। यहाँ पर शावर ले रहे, शावर मतलब नहा रहे हैं और हर जगह लोग हैं, हर लोग अपनी अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय मिलाने से पहले यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। उन्होंने हिमालय से हनुमान जी को बोला था कि आप जाकर एक शिवलिंग लेकर आओ, पर वो लाने के लिए थोड़ा सा देर हो गया था। तो उसी समय सीता माँ ने एक रेत से बना शिवलिंग यहाँ पर बनाया था। तो वो शिवलिंग भी यहाँ पर रामेश्वरम के अंदर है। तो दोनों शिवलिंग की यहाँ पर पूजा की जाती है, एक जो हनुमान जी ने लाया था और दूसरा जो कि सीता माया ने बनाया था। तो दोनों शिवलिंग आप अगर रामेश्वरम में आते हो तो आपको देखने को मिलते। तू पिता है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा, तेरे जाप से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही है सत्य बाकी जिंदगी भी ना सकी है। रामेश्वरम में आए और स्नान कर रहे हैं। वेरी कोल्ड अन्ना, वेरी कोल्ड बट किधर है अन्ना? वीकेंड से। हाँ वही तो, में भी इतना ले तो सभी यहाँ से अभी हमने स्नान कर चुका है। तो चलो इसका थोड़ा फोटो वगैरह लेते। हाँ सही आएगा। तो अभी स्नान करके हम बाहर निकल रहे हैं। भाई तो अभी भीड़ हुई
अभी आज तो बुधवार है, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज 13 अगस्त है, 14, 15 तो छुट्टी पड़ने वाली 15 अगस्त की, क्योंकि बहुत सारे लोग आए। ये था अग्नि तीर्थम और यहाँ से हम स्नान करके अभी जा रहे हैं। उसके बाद अब हम नॉर्मल पानी से नहाएंगे और फिर मंदिर के अंदर जाएंगे। वहाँ पर 22 तरीके का अलग अलग तरीके का पानी, अलग तरीके का स्वाद है, अलग तरीके का टेम्परेचर का पानी, तो वहाँ से भी लोग नहाते हैं, जिससे कहा जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं, तो वो भी देखेंगे। और सामने देख सकते हैं रामेश्वरम का मंदिर है। तो अच्छा हुआ जल्दी आ गए, तो स्नान भी जल्दी हो गया, ज़्यादा इतनी भी भीड़ नहीं मिली। और अगर आपको पानी लेकर जाना होगा घर, तो यहाँ से आप लेकर जा सकते हैं। This is US. तो अब हम अंदर आ रहे हैं। लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन आप 25 रुपए में ही सभी कुंडों में बहुत ही अच्छे से स्नान कर लेंगे। दोस्तों, ऐसी मान्यता है, प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से यहाँ पर 22 कुंड स्थापित किए थे। समुद्र के खारे पानी के किनारे होने के कारण भी इन कुंडों से मीठा जल निकलता है। इन कुंडों में स्नान करने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। तो यहाँ पर स्नान करने के बाद में आप ऐसा टेम्पल है, टेम्पल के अंदर से आया। अभी वापस होटल में जाएंगे, बाहर से टेम्पल जाके नहाएंगे और फिर आएंगे अंदर जाके दर्शन लेंगे। तो गमछा और वो पहनते हैं ना लोग, वो पहन के आएंगे। हम रेडी हो चुके हैं पहन के, तो अब हम टेम्पल जाएंगे, वहाँ से दर्शन लेंगे, फिर आएंगे। अभी हम जा रहे हैं टेम्पल के अंदर। इस तरीके का मतलब ऐसे ही आपको वो पहनना पड़ता है, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलती है अंदर। तो हम सब पहन के जा रहे हैं, जितने भी लोग जा रहे हैं अंदर वो ऐसे ही पहन के जाते हैं। तो चलिए, अगर मोबाइल अंदर अलाउड होगा तो दिखाएंगे, नहीं तो उसको जमा करके रखेंगे। अभी हम टेम्पल के अंदर जा रहे हैं दर्शन लेने। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो जो दर्शन लिया उसके क्लिप्स तो हमारे पास नहीं है। अब यहाँ से रामेश्वरम का दर्शन लेके अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो यहाँ से थोड़ी देर में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर धनुषकोडी है। वहाँ का भी बहुत बढ़िया इतिहास है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और वहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर्स पर आपको श्रीलंका भी देखने को मिलता है, तो वहाँ पर अब यहाँ से हम जाने वाले। तो गाइज़, अब हम रामेश्वरम से जा रहे हैं धनुषकोडी के लिए। वहाँ पर जाने के लिए आप ऑटो भी कर सकते हैं। हम 5 लोग थे, तो 1000 रुपीज़ का फेयर आता है। 25 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है। और जाते समय वो सब चीज़ें आपको दिखाते, जैसे कि जाने से पहले वहाँ पर विभीषण का एक मंदिर है। उसके बाद वहाँ पर एक भूतिया जगह है, उसको भूतिया टाउन भी बोला जाता है, घोस्ट टाउन, वो भी आपको दिखा देते। तो गाइज़, अभी हम पहुँचे कोटनदरवा टेम्पल। ये टेम्पल रावण का भाई विभीषण का है। और यहाँ पर श्री राम ने जब रावण को हरा कर वो लंका से वापस आ रहे थे, तब यहाँ पर उन्होंने विभीषण का एक अभिषेक किया था, जो कि उसको पट्टाभिषेकम कहा जाता है। क्योंकि आप सबको पता है कि रावण को हराने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान था तो उसके भाई विभीषण का था। तो उसी के लिए उन्होंने ये कोटनदरम टेम्पल बनाया था और यहाँ पर उन्होंने विभीषण का अभिषेक भी किया था। और उसके बाहर क्या पूरा समुंदर। अभी हम पहुँचे धनुषकोडी पर और यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर पर श्रीलंका है। और जैसे बोलते कि राम जब श्रीलंका जा रहे थे तो उन्होंने तो सेतु बिल्ड किया था, तो यहाँ से बिल्ड किया था 18 किलोमीटर का। पर वो अभी नहीं दिखता, बोले कि रात में कुछ लाइट लगाते तो दिखता है, पर अभी हम दिन में है तो इससे कोई दिखेगा नहीं। यहाँ पर है हिंद महासागर और इधर है बंगाल की खाड़ी, तो दोनों के बीच में होकर निकलता है। इसको अरेबियन सी कहते हैं, पर वो कब कर ये इंडिया में है तो इसके लिए हिंद महासागर को इसको अरेबियन सी कहते हैं। और फिर यहाँ से बंगाल की खाड़ी ऐसे, और सामने दिखता है। तो चलो थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको कुछ दिख रहा होगा, ये बोट है, ये बोट। और उसके बाद आगे को थोड़ा सा ही करोगे, थोड़ा सा ये देखो यहाँ पर कोई तो मिल रहा है, तो वो साइड पर यहाँ से श्रीलंका है। अभी भी एग्जैक्ट पता नहीं पर वही है। अगर हम इसको नॉर्मली व्यू से देखेंगे बहुत ही दूर है। तो अभी मैं आपको जहाँ पर खड़ा हूँ धनुषकोडी, इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्या है धनुषकोडी, कौन क्या है, उसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। और इसके आगे अगर देखेंगे तो 18 किलोमीटर आगे यहाँ से श्रीलंका है, तो उसी के रिलेटेड हिस्ट्री, वो हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। धनुषकोडी रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर के दूरी पर है। इसे भारत का अंतिम टोक भी कहा जाता है, जहाँ से श्रीलंका मात्र 18 से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इस जगह को अक्सर भूतिया शहर, जो कि घोस्ट टाउन कहा जाता है, क्योंकि 1964 में यहाँ पर एक बड़ा साइक्लोन आया था, जिसके वजह से लगभग 1800 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। यहीं से भगवान राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु बनाया था। जब लंका में युद्ध करने के बाद वापस आ रहे थे, तब रावण का भाई विभीषण ने राम को बताया था कि इस ब्रिज को हमें तोड़ना पड़ेगा। तब भगवान राम ने अपने धनुष्य से इस स्थान को तोड़कर समुद्र में डुबाया था। इसके लिए इसका नाम पड़ा धनुषकोटी, जो कि धनुष्य धनुष और कोडी से अंत। अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो ज़रूर धनुषकोडी को विजिट करना। तो चलिए यहाँ से अब हम जाते हैं, जो कि भूतिया शहर आपको बताया, घोस्ट टाउन। 1962 में यहाँ पर एक चक्रवादल आया था, साइक्लोन आया था। इसके वजह से क्या हुआ कि चर्च, रेलवे स्टेशन और इससे लगभग 1800 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी चक्रवादल की वजह से, साइक्लोन की वजह से। तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें यहाँ से चली गई और जो चीज़ें बच गई, जिसमें से एक चर्च है। उसके बाद वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वो, उसमें से जो यहाँ था उसमें से कुछ घर बचे, चर्च थोड़ा सा बचा है और रेलवे स्टेशन। तो चलो थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं। इस जगह को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है, भूतिया शहर, क्योंकि ये जो 1962 का हुआ था उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो उस दिन के बाद से इसको घोस्ट टाउन ही बोला जाता है, भूतिया शहर भी बोला जाता है। और कुछ बचे कुछ वहाँ पर कुछ घर बचे और एक चर्च। जस्ट 1 मिनट। और उसके बाद नीचे पूरा रेत। चलो चलते। और ये आजू बाजू का थोड़ा सा नज़ारा, क्या ही व्यू है भाई, सही एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे हम मालदीव्स में देखते हैं ना, वो वाले सीन से। मैं आपको बता रहा था नेशनल हाईवे 49 रेलवे स्टेशन, और इसका कुछ बचा हुआ, यही चीज़ें बचे उस रेलवे स्टेशन की। 22 दिसंबर 1964 को जो साइक्लोन आया था, उसके बाद सिर्फ यही कुछ रेलवे का थोड़ा सा ब्रिज बचा हुआ है। तो यही है, थोड़ा बहुत रेलवे स्टेशन अभी बचा हुआ है, बाकी तो कुछ नहीं बचा। तब किया था, उसके बाद से फिर इधर डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे और वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं। और क्या दिख रहा है भाई। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर